हेलो स्टूडेंट्स, आज चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 1 का कतिधा पुरुषीय अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस अध्याय में महर्षि अग्निवेश, जो कि पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य हैं, वो अपने गुरु से आत्मा के विषय में समस्त प्रश्न करते हैं। आत्मा के स्वरूप के विषय में जो जो उनको संशय उपस्थित हैं, उन सभी संशयों को सामने रखते हैं। साथ ही वेदना के संबंध में कि वेदना किस प्रकार से होती है, कहाँ होती है, और वेदनाओं की आत्यंतिक निवृत्ति यानी मोक्ष के संबंध में भी पुनर्वसु आत्रेय से प्रश्न करते हैं और पुनर्वसु आत्रेय का उनके सभी संशयों को दूर करते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर उनके प्रश्नों को देखेंगे। एक बात और जानने योग्य हमारी कि ये जो प्रथम अध्याय है वो पूरा दार्शनिक अध्याय मानना चाहिए हमें। दार्शनिक होते हुए भी चिकित्सा परक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के समस्त आत्मा विषयक संशयों को श्री कृष्ण ने दूर किया था, उसी प्रकार यहाँ पर जो भी प्रश्न आत्मा के संबंध में अग्निवेश के मन में है, उन्हें पुनर्वसु आत्रेय दूर कर रहे हैं और मोक्ष के बारे में भी उनको ज्ञान देते हैं, और साथ ही साथ चिकित्सा की दृष्टि से उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर हम जानेंगे इस अध्याय में। तो ये दार्शनिक भी है और चिकित्सा परक भी है। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम दार्शनिक रूप से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस अध्याय की यहाँ पर जो स्थान है उसको समझते हैं कि यहाँ पर क्यों वर्णन किया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम चरक पूर्वार्ध का जो अध्ययन करें, तो पूर्वार्ध में हम किस किस का अध्ययन करें हैं, सूत्र स्थान का, निदान स्थान का, विमान स्थान का, उसके बाद फिर शारीर स्थान आता है। ठीक है, यानी चौथे स्थान पर शारीर स्थान है, इसके बाद फिर इंद्रिय स्थान है। तो सूत्र स्थान में तो हमने संक्षेप में समस्त जितने भी आवश्यक सूत्र हैं चिकित्सा के लिए उन सबका अध्ययन यहाँ पर किया। निदान स्थान में हमने रोगों के बारे में अध्ययन किया कि डिसीज़ की डायग्नोसिस किस प्रकार से होती है, रोगों का निदान हम किस प्रकार से करेंगे, रोग कितने प्रकार के होते हैं, और उससे संबंधित निदान पंचक आदि सभी कुछ पढ़ा है। फिर विमान स्थान में दोष दूष्य आदि के संबंध में हमने, और वय है, मतलब जितने भी हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय दोष दूष आदि के बारे में ज़रूरी थे जानना, वो सब हमने विमान स्थान के अंतर्गत अध्ययन किया। अब चूँकि हमारा आगे चिकित्सा आनी है, आगे हमें धीरे धीरे चिकित्सा की ओर अग्रसर होना है, तो चिकित्सा का अधिष्ठान होता है शरीर। तो शरीर जिसके ऊपर हमें चिकित्सा करनी है, यानी चिकित्स्य पुरुष भी इसे कहते हैं हम। तो ये हमारा चेतन शरीर, हम इसे कह सकते हैं चेतन शरीर, यानी चेतना युक्त जो पांच महाभूतात्मक शरीर है, उसके ऊपर हमें उसकी चिकित्सा हमें करनी है ना, उसके ऊपर हमें चिकित्सा की प्रक्रियाएं करनी है। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो शारीर स्थान में अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, शरीर की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसकी वृद्धि, इस सब के विशेष ज्ञान हेतु ये शारीर स्थान का प्रणयन या उपदेश महर्षि आत्रेय ने किया है। इसके अलावा शारीर स्थान में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, यानी महर्षि अग्निवेश न केवल शरीर या पुरुष के विषय में संपूर्ण जानकारी वहाँ पूछते हैं, संपूर्ण ज्ञान पूछते हैं, अपितु वो कि उस वेदना जो उत्पन्न होती है इस शरीर में, वो किस कारण से होती है, और उन वेदनाओं की अंतिम निवृत्ति, यानी कि वो वेदना फिर आए ही ना, ऐसा किस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब कुछ प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर महर्षि आत्रेय देते हैं। इसके साथ ही वो वेदनाओं के अंतिम निवृत्ति यानी मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसके हेतु क्या हैं, उस मोक्ष के कारण क्या हैं, वो भी पूछते हैं। और चिकित्सीय पुरुष के भेद, यानी पुरुष जो है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से पूछी गई है। तो सबसे पहले आइए हम उन प्रश्नों को जानते हैं यहाँ पर, जो कि इस शारीर स्थान के प्रथम अध्याय में महर्षि अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से पूछे हैं। इन प्रश्नों से हमें यह भी पता चलता है कि अग्निवेश स्वयं दर्शन के ज्ञाता थे और
उसी तरीके से उन्होंने आत्म तत्व के ज्ञाता थे, तभी उन्होंने उस प्रकार के प्रश्नों को उठाया है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन भिद्यते। कतिधा यानी कितने प्रकार का, है ना, ये यहाँ पर वर्णन लिखा हुआ कितने प्रकार से। तो कितने प्रकार से कतिधा पुरुषो, पुरुष को, धीमन यानी बुद्धिमान, जो बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, यानी पुनर्वसु आत्रेय के लिए विशेषण लगा रहे हैं वो, पुनर्वसु आत्रेय को बोल रहे हैं धीमन। तो कतिधा पुरुषो धीमन, कितने प्रकार से पुरुष को भगवान या गुरुवर हम धातु भेदें, धातुओं के प्रकार से, धातुओं के रूप से विभाजित करते हुए हम कितने प्रकार से उसको विभेदित कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से धातु भेद से भेद किया जाता है चिकित्सीय पुरुष यानी पुरुष को। यहाँ पुरुष का मतलब चेतन शरीर के बारे में बात की जा रही है। तो पहला प्रश्न यह है। फिर दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, पुरुष कारणम कस्मात्, ये जो पुरुष है उसे कारण क्यों कहा जाता है ना, इसको हम कहते हैं कि यही सब सभी का कारण है, तो इसको कारण क्यों कहा जा रहा है ना, ये प्रश्न भी अग्निवेश कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं, प्रभव पुरुषस्य कः, ये पुरुष जो है वो किससे उत्पन्न होता है, क्या कहीं से इसकी उत्पत्ति है, तो ये इसकी उत्पत्ति अगर कहीं से है तो किससे होती है। फिर पूछते हैं कि ये अज्ञ है या ज्ञ है, ये पुरुष अज्ञ है, अज्ञानी है, या ये सब कुछ जानता है, ज्ञ है, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन करते हैं, सनित्य किम अनित्यो निदर्शित, इसे नित्य कहते हैं या ये अनित्य होता है। नित्य और अनित्य का मतलब कि ये नष्ट हो सकता है या कि ये शाश्वत और हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, तो नित्य है या अनित्य है। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं कि प्रकृति कितनी होती है, प्रकृतियाँ कितने प्रकार की हैं, विकार कितने हैं, विकार किसे कहते हैं। तो जो सांख्य दर्शन में हमने पढ़े हैं प्रकृति और विकृति, इनके बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो कितने प्रकार के हैं। फिर वो पूछते हैं किम लिंगम पुरुषस्य, ये जो पुरुष है जिसके बारे में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ उसके लक्षण क्या होते हैं, उनको उसमें क्या कैसे जाना जाता है, उसको किन लिंग के आधार पर उसे जाना जाता है। फिर अब यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे पहले वो बता रहे हैं कि पुरुष तत्व को हमने इस तरह का जाना है, मतलब जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो पहले अपना उसके लक्षण बताते हैं कि क्या जाना है, कि पुरुष निष्क्रिय होता है, यानी वो क्रिया नहीं करता है, स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं होता है, स्वतंत्र होता है पूरी तरह। वशीनम यानी वो स्वयं वशी है ना, किसी और के वश में नहीं आता है, वह वशी है, अपने आप के ही वश में है वो। सर्वगम यानी सर्वत्र कहीं भी जा सकता है ना, गम यानी गच्छति शब्द से बनता है गम धातु, तो सर्वगम यानी कहीं भी जाने योग्य रहता है। विभुम यानी सर्वत्र व्यापक भी है, सर्वत्र फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। वदन्त्यात्मानम आत्मज्ञाः, ये कौन कह रहा है इसको, निष्क्रिय स्वतंत्र, ये इसके गुण हैं, ये याद रखिएगा। पहला निष्क्रिय, दूसरा स्वतंत्र, तीसरा वशीनम, चौथा सर्वगम, पांचवा विभु, छठवां क्षेत्रज्ञ और सातवां साक्षी। ये कौन कह रहा है, आत्मज्ञाः, आत्मज्ञ पुरुषों ने, जो आत्मज्ञ हैं, जो आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मज्ञानी हैं, उन लोगों ने आत्मा को इस प्रकार का बताया है। किस प्रकार का, कि आत्मा निष्क्रिय होती है, आत्मा स्वतंत्र होती है, आत्मा स्वयं वशी होती है, सर्वगत होती है, विभु होती है यानी व्यापक होती है, और क्षेत्रज्ञ मानी जाती है, क्षेत्र को यानी शरीर को जानने वाली मानी जाती है, और साक्षी होती है। ये गुण आत्मा के बताए गए हैं। अब इसमें एक एक करके संशय अपने अग्निवेश उपस्थित कर रहे हैं कि अगर आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है, तो नवा प्रश्न वो इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि आत्मा को आत्मज्ञानी निष्क्रिय कहते हैं, तो वो कहते हैं निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवान विद्यते कथम। अगर आत्मा निष्क्रिय है तो फिर उसमें क्रिया किस प्रकार से होती है, कथम, भगवान यानी पुनर्वसु आत्रेय को भगवान करके संबोधित करते हैं कि भगवान अगर आत्मा निष्क्रिय है तो फिर क्रिया उसमें किस प्रकार से होती है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं
कि अगर उसको स्वतंत्र कह रहे हैं आत्मज्ञानी लोग, तो स्वतंत्र है अगर वो, तो स्वतंत्र चेद अनिष्टासु, अनिष्ट योनिषु यानी योनियों में, अगर वो स्वतंत्र है तो अनिष्ट योनियों में किस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर वो स्वतंत्र है तो अपने हिसाब से वो जन्म ले सकती है, तो फिर वो स्वयं अच्छी ही योनियों में क्यों नहीं जन्म लेगी। क्यों अनिष्ट योनियों में भी, राक्षस, सुअर, ऐसी योनियों में क्यों वो वशीभूत होकर जन्म ले लेती है। तो स्वतंत्र है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं उसको, आत्मज्ञानी लोग कहते हैं वशी। तो वशी अगर है तो यानी किसी और के वश में नहीं होती, वो तो स्वयं वशी है। तो वशी यद्य असुखैः कस्मात् भावैः आक्रम्यते बलात्, अगर वो वशी है तो फिर असुखकर भावों से, असुखैः भावैः आक्रम्यते बलात्, बलपूर्वक कैसे आक्रमण कर ली जाती है। यानी इस आत्मा को सुख और दुख कैसे हो जाता है, सुख और दुख कर भाव कैसे इसे अपने वश में कर लेते हैं। तो कह रहे हैं आत्मा यदि वशी है तो असुख कर भावों द्वारा बलपूर्वक कैसे आक्रमित हो जाती है। फिर अगला कहा गया है आत्मज्ञानियों द्वारा कि आत्मा सर्वगम है, सर्वगत है। तो अगर वो सर्वगत है तो सर्वाः सर्वगतत्वाच्च वेदनाः किम न वेत्ति सः, सर्वाः वेदनाः, इनको देखिए, अगर वो सर्वगत है, सर्वगतत्वाच्च, अगर सर्वगत है तो सर्वगत होने से उसे सभी वेदनाओं को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो तो कहीं भी जा सकती है, तो दूसरे के शरीरों में भी जा सकती है, तो दूसरे के शरीरों की वेदनाओं को भी जान सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर वो सर्वगत है तो सर्वगत होने से सभी वेदनाओं को क्यों नहीं जान पाती। किम न वेत्ति सः, सः यानी आत्मा, वह सभी वेदनाओं को क्यों नहीं जान पाती सर्वगत होने से। ठीक है। फिर अगला पूछते हैं कि अगर आत्मा को ज्ञानी लोग विभु कहते हैं, विभु यानी व्यापक, तो फिर अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं, उनका जो संदेह है, न पश्यति विभुम कस्मात् शैलम कुड्य तिरस्कृतम। तो अगर वो विभु है तो कस्मात् किस प्रकार से, क्यों, है ना, शैलम यानी पर्वत और कुड्य यानी दीवार के द्वारा, तिरस्कृतम यानी ढके हुए भावों को क्यों नहीं देख पाती, विभु होते हुए भी। ठीक है, अगर वह विभु है तो क्यों वो शैल यानी पर्वत से और दीवारों से ढके हुए वस्तुओं को देख नहीं पाती। विभु होने के कारण तो वो सब तरफ है व्याप्त, तो दीवार के उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, पर्वत के भी दूसरी तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो वो उनसे ढके हुए भावों को फिर क्यों नहीं देख पाती। फिर कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ, आत्मा को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, इस पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र यानी होता है शरीर और ज्ञ यानी जो उसको जानने वाला है। तो शरीर को जानने वाला, ऐसा उसका नाम बताया गया, क्षेत्रज्ञ कहा गया है आत्मा को। तो अब उसमें क्वेश्चन करते हैं कि क्षेत्रज्ञम क्षेत्रम अथवा किम पूर्वम इति संशय। क्या संशय उठा रहे हैं अग्निवेश कि इन दोनों में से, यानी दो चीज़ें हैं, एक क्षेत्रज्ञ और एक क्षेत्र, शरीर यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी जो शरीर को जानता है यानी आत्मा। तो अगर एक क्षेत्रज्ञ है और दूसरा क्षेत्र है तो हमें ये बताइए कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में से कौन पूर्व में हुआ है, ऐसा हमें संशय है। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा और क्षेत्र यानी शरीर। तो पहले कौन उत्पन्न हुआ, पहले आत्मा उत्पन्न हुई या शरीर पहले हुआ है। तो अब उसमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है। ज्ञेयम क्षेत्रम बिना पूर्वम क्षेत्रज्ञो ही न युज्यते। युज्यते यानी युक्ति, युक्ति हमारी ये कहती है कि क्षेत्र को जाने बगैर उसका नाम क्षेत्रज्ञ हो ही नहीं सकता। अगर हम आत्मा को क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं यानी जो क्षेत्र को जानता है, तो क्षेत्र का ज्ञान तो तब हुआ है जबकि क्षेत्र पहले से था। तो अगर हम ये कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्र के बिना पहले हुए, अगर हम उसे क्षेत्रज्ञ कहेंगे तो युक्तिपूर्वक सही नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम उसे क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं तो क्षेत्र यानी शरीर का पूर्व में, उससे पूर्व में होना
आत्मा के पूर्व में होना ज़रूरी है, आवश्यक है। लेकिन अगर हम इसे पूर्व में मानते हैं, यानी क्षेत्रम च यदि पूर्वम स्यात्, अगर हम मानते हैं कि क्षेत्र पूर्व में था, तो फिर क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा क्या हो जाएगी? अशाश्वत हो जाएगी, क्योंकि जिसके पूर्व में कुछ है इसका मतलब वो अनित्य है। पहले शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर से फिर आत्मा उत्पन्न हुई है। तो आत्मा की यानी उत्पत्ति अगर हम बता रहे हैं तो आत्मा हमेशा से थी। शाश्वत मतलब होता है नित्य, जो हमेशा रहता है ना, जिसकी न तो आदि है यानी न तो उत्पत्ति है उसकी और न ही कहीं अंत है, वो शाश्वत है। तो अगर हम कहते हैं कि क्षेत्र इसके पूर्व में था तभी इसे क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है, तो इस तरह से तो आत्मा अशाश्वत हो जाएगी। तो कृपया हमारा ये संशय भी दूर करें कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में से कौन सा पूर्व हुआ है। ठीक है, अब अगला है कि आत्मज्ञों से साक्षी कहते हैं। ठीक है, तो अग्निवेश ये प्रश्न उठा रहे हैं कि साक्षी भूतश्च कस्यायम कर्ता ही अन्यो न विद्यते, साक्षी भूतस्य कस्य अयम। अगर आत्मा साक्षी है तो ये किसका साक्षी है? कस्य अयम साक्षी, किसका साक्षी है? क्योंकि कर्ता ही अन्यो न विद्यते, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त किसी को कर्ता ही नहीं कहा गया। आत्मा को आत्मज्ञ कहते हैं कि यही कर्ता है, करने वाला जो क्रियाओं को करता है यही है। तो अगर आत्मा करता है तो फिर कर्ता आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर ये किसका साक्षी है? क्योंकि साक्षी का मतलब होता है किसी को करते हुए देखना, है ना। तो जो देख रहा है वो साक्षी है, पर जो अगर आत्मा ही स्वयं करता है तो फिर ये किसका साक्षी हो रहा है? क्योंकि करता तो ये स्वयं ही है, फिर साक्षी किसका है? ठीक है, आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य करता ही नहीं है, तो फिर आत्मा किसका साक्षी है? तो ये इस श्लोक में से जो कि आत्मज्ञ इसको गुण बता रहे हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, स्वतंत्र है, वशी है, सर्वज्ञ है, विभु है और क्षेत्रज्ञ है और साक्षी है। तो इन पर संशय जो अग्निवेश को होते हैं वो संशयों को वो यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। तो इनके उत्तर आचार्य पुनर्वसु आत्रेय आगे देंगे। अभी हम सिर्फ प्रश्नों को यहाँ पर बता रहे हैं। अब प्रश्न 16 क्या है पूछते हैं, वेदनाओं के बारे में वो बता रहे हैं। स्याद कथम च अविकारस्य विशेषो वेदना कृतः। आत्मा को हम कहते हैं कि ये निर्विकार है या अविकार है। आत्मा को अविकारी कहा गया है, यानी जिसमें कोई विकार ही नहीं होते। विकार अर्थात सुख या दुख रूपी वेदना, निर्विकार भी इसको कहते हैं। तो जिसमें विकार नहीं होते उसे अविकारी कहा जाता है। तो जब ये अविकारी है तो फिर इसमें वेदनाओं की विशेषता किस प्रकार से होती है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि जो पुरुष तत्व है, आत्मा है, उसे वेदना भी होती है, सुख होता है, दुख होता है। तो सुख दुख आदि वेदनाओं की विशेषता इसमें किस प्रकार होती है? वेदनाएं, सुख और दुख दोनों को वेदनाएं कैसे कहा जाता है? सुख की परिभाषा है अनुकूल वेदनीयम। अनुकूल जो वेदनाएं हैं ये भी वेदनाएं ही हैं, उसे हम सुख कहते हैं। और दुख किसे कहते हैं? जो प्रतिकूल वेदना है, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। तो प्रतिकूल वेदनाएं जो हमें पसंद नहीं आती, जो हमारे अनुकूल नहीं होती, उसे हम दुख कहते हैं। तो ये दोनों तो वेदनाएं हैं। तो अगर ये आत्मा अविकारी है तो फिर इसे विशेष वेदनाएं किस प्रकार से होती हैं? फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं चिकित्सक के बारे में कि अथ चार्तस्य, आर्तस्य यानी जो पीड़ित व्यक्ति है, रोगी है या रोग से या वेदनाओं से पीड़ित व्यक्ति है, तो आर्त यानी वेदनाओं से पीड़ित, उस आर्त की भगवत तिसृणाम, 3 प्रकार की, तिसृणाम यानी 3 प्रकार की वेदनाओं में से काम चिकित्सति, कौन सी वेदना की चिकित्सा करते हैं चिकित्सक? रोगी की 3 प्रकार की वेदनाओं में से कौन सी वेदना की वैद्य लोग चिकित्सा करते हैं? अतीत की वेदना की, वर्तमान की वेदना की या भविष्य की वेदना की? अथ चार्तस्य भगवत तिसृणाम काम चिकित्सति, अतीतम वेदना, वर्तमानाम भविष्यतिम। अतीत, वर्तमान और भविष्य में से हम कौन सी वेदनाओं की इनकी चिकित्सा करते हैं? ये 3 प्रकार की वेदनाएं होती हैं। तो उसमें से सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन ये बोलते हैं, क्यों ये उनको शंका हो रही है
क्योंकि भविष्यंता असंप्राप्ति, क्योंकि भविष्य की जो वेदना है जो कि आने वाली है पर वो तो अभी आई ही नहीं है, तो हम इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो कि वेदना अभी व्यक्ति में आ ही नहीं है उसकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते। अतीतायाः अनागमः, अगला प्रश्न कहते हैं अतीत की जो वेदना है वो भी अब यहाँ पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो तो भूतकाल में ख़त्म हो चुकी हैं। तो भूतकाल की वेदनाओं की तो हम चिकित्सा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी उपस्थित ही नहीं है। तो जो वेदना अतीत की है वह भी अभी आई नहीं है, अभी उपस्थित नहीं है, इसको उपस्थित कहना चाहिए, उपस्थित नहीं है, तो इसकी भी वेदना चिकित्सा हम नहीं कर सकते। फिर कहते हैं सांप्रतिक्या, सांप्रतिक्य यानी वर्तमान, अभी जो उपस्थित है, तो अपि स्थानम नास्तिर्यते संशयो ही अतः, यहाँ भी संशय है वर्तमान की वेदना में ही भी कि सांप्रतिक्या अपि स्थानम नास्ति, सांप्रतिक यानी वर्तमान काल और अपि यानी भी वर्तमान काल का भी स्थानम जो अभी स्थिरता है वो नहीं होती, वर्तमान काल भी स्थिर नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप एक चुटकी बजा रहे हैं, ठीक है, ये चुटकी बजा रहे हैं, तो चुटकी अभी वर्तमान में बजी और वो भूतकाल हो गया। जब ये क्षण जैसे ही गया, ये क्षण भूतकाल हो गया, अभी वर्तमान का क्षण जैसे ही गया वो फिर भूतकाल में परिवर्तित हो गया। तो ये जो अभी वर्तमान का क्षण है ये स्वयं स्थिर नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पीड़ा हम वर्तमान की दूर कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान तो तुरंत ही क्षणिक होने से हट जाता है और पुनः वो अतीत में समा जाता है, तो हम वर्तमान की भी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं कि वर्तमान की वेदना भी स्थिर नहीं है, क्योंकि वर्तमान क्षण भी स्थिर नहीं है, इसलिए न तो वर्तमान की मुझे लगता है कि चिकित्सा की जा रही है, न अतीत की, न भविष्य की। तो हम इन तीनों वेदनाओं में से किसकी चिकित्सा करते हैं यह भी मुझे संशय है, ऐसा अग्निवेश प्रश्न उठाते हैं। फिर 20वां प्रश्न क्या है, कारणम वेदना नाम किम, और ये जो पीड़ाएं उपस्थित होती हैं उन वेदनाओं का जो कारण है वो क्या है। वेदनाओं का किम अधिष्ठानम उच्यते, इन वेदनाओं का अधिष्ठान यानी कहाँ पर ये वेदनाएं होती हैं, अधिष्ठान हम किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्व चेता वेदना सर्वानिवृत्तिम यान्ति शेषतः, यहाँ पर अग्निवेश मोक्ष की बात पूछ रहे हैं कि क्व चेता वेदना, ये जो वेदनाएं हैं जिनके बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे, वो वेदनाएं सर्वानिवृत्ति यान्त्य शेषतः, अंत्य शेष है ना, यहाँ दो शब्द हैं अंत्य और अशेष, अंत्य शेष शब्द बनाया हुआ, तो अंत्य यानी अंतिम रूप से, जहाँ पर पूरी तरह समाप्त हो जाए, अंतिम रूप से, और अशेष यानी कुछ भी शेष ना रहे, कुछ भी वेदना शेष ना रहे, शेष ना रहे। तो अंत्य शेष का मतलब है कि ऐसी वेदना जो बचे ही नहीं, कोई भी वेदना ना बचे, और वो भी अंतिम रूप से कि उसके बाद आए भी ना, ऐसी वेदना, तो वो कहते हैं अंत्य शेष, कि न तो कोई भी प्रकार की वेदना बचे, कि कहीं भी एक भी जगह पीड़ा न रहे, और उसके बाद कभी पीड़ा आए भी न ऐसी वेदना की निवृत्ति, सर्वानिवृत्ति, सभी प्रकार की वेदनाओं की ऐसी निवृत्ति कब होती है, कैसे होती है और कब होती है। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रशांत आत्मा, जिसको वेदनाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हों। तो उसके बारे में फिर पूछते हैं कि सर्वविद, जो सर्वज्ञानी है, सर्व सन्यासी, जो सर्वथा हर चीज़ से मुक्त हो चुका है, सर्व संयोग निश्रतः, यानी सभी प्रकार के संयोग से पूरी तरह पृथक हो चुका है, यानी अब वो किसी भी चीज़ से संयुक्त ही नहीं होता है ना, किसी भी प्रकार के भाव से वो संयुक्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति एक है ना, जो एक है ना, एक मतलब जो जीवात्मा और परमात्मा के भेद से अलग हो चुका है, वो परमात्मा में समा चुका है, जिसे हम कहते हैं योग, जिसका योग हो चुका है, तो वो अब एक है ना, एक हो गया है। तो ऐसा एक और प्रशांत यानी पूर्ण रूप से, प्रकृष्ट रूप से शांत भूतात्मा यानी जीवात्मा, किन लक्षणों के द्वारा हम उसे पहचानते हैं। तो पढ़िए आप श्लोक फिर से, सर्वविद सर्व सन्यासी, सर्वविद सर्व सन्यासी, सर्व संयोग निश्रतः,
एकः प्रशांतो भूतात्मा कैर्लिंगैर उपलभ्यते। ऐसे जो भूतात्मा है, प्रशांत भूतात्मा, उसको हम किन लक्षणों के द्वारा जानते हैं, जाना जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न, इनको 23 माना जाता है कि 23 प्रश्न हैं। इनको अग्निवेश ने महर्षि पुनर्वसु आत्रेय से पूछा। तो फिर क्या आगे इनका बताएंगे। तो कहते हैं इत्यग्निवेश, ये आचार्य चरक बोल रहे हैं, प्रतिसंस्कर्ता। इत्यग्निवेश वचः श्रुत्वा, ये अग्निवेश के वचनों को, ऐसे वचनों को सुनकर, मतिमताम वरः, मतिमताम यानी बुद्धिमानों में, वरः यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम बुद्धिमान जो हैं, सर्व यथावत प्रोवाच, उन्होंने क्या किया, सब कुछ यथावत प्रकार से कहा। प्रशांत आत्मा पुनर्वचु, अब जिस प्रशांत आत्मा की यहाँ पर बात की जा रही है, पूछ रहे हैं, तो वही उन्होंने बताया कि पुनर्वसु आत्रेय जो स्वयं प्रशांत आत्मा है, उसी प्रकार से प्रशांत आत्मा है, उन्होंने सब कुछ अग्निवेश को यथावत रूप में आगे बताया। तो ये प्रश्न हैं जो अग्निवेश ने उपस्थित किए थे। इन प्रश्नों को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं जानते तो उनके उत्तरों को कैसे समझेंगे, जो कि महर्षि आत्रेय अब उनको देने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे प्रश्नों को अभी समझाया गया। अब एक एक करके जो प्रश्न थे उनके उत्तर के साथ में मैं पुनः लेक्चर लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरीके से समझिए और पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।